हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप सब गुड होंगे। मेरे मनीष व्लॉग चैनल पे आपका बहुत बहुत वेलकम। आज दोस्तों मैं थोड़ा एजुकेशन वीडियो बनाऊंगा। एजुकेशन वीडियो के बारे में जानकारी दूंगा। ये हमारे जो मुग़ल साम्राज्य था उसमें से अंतिम मुग़ल साम्राज्य के सम्राट थे औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब के जीवन पे हम प्रकाश डालेंगे। हिस्ट्री का वीडियो रहेगा आज। तो आपको बताया कि औरंगज़ेब मुग़ल साम्राज्य के वो अंतिम शासक थे जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य की कब्र खोद दी। मुग़ल साम्राज्य की कब्र खोद दी यानी मुग़ल साम्राज्य का अंत कर दिया। अब वो कैसे किया, उनके जीवन के बारे में अपन जानकारी लेंगे। सन 1618 के अंदर बाबर के ख़ानदान में अंतिम मुग़ल साम्राज्य के सम्राट औरंगज़ेब को अनेक कारणों से याद किया जाता है। 1618 में मुग़ल साम्राज्य के जो पहले संस्थापक बाबर थे उनके ही खानदान में अंतिम मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब का जन्म हुआ था। उनको मुग़ल साम्राज्य का अंतिम सम्राट औरंगज़ेब को माना जाता है। जहाँ बाबर ने मुग़ल साम्राज्य का परचम पूरे भारत के अंदर स्थापित किया, वहीं औरंगज़ेब ने मुग़ल साम्राज्य नीति को बड़ी एक लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार की वजह से मुग़ल साम्राज्य नीति को लागू किया। औरंगज़ेब मुग़ल साम्राज्य की समाप्ति का कारण भी बने। वो क्या कारण बने, कैसे बने? औरंगज़ेब शाहजहाँ के तीसरे बेटे थे। जब शाहजहाँ बूढ़े होकर बीमार हो गए तब औरंगज़ेब ने उन्हें किले में कैद कर दिया और अपने दोनों भाइयों को भी रास्ते से हटा दिया। औरंगज़ेब के दो भाई और थे, उन्हें हटा दिया और खुद गद्दी के ऊपर आसीन हो गए। शाहजहाँ की मौत के बाद में हिंदुस्तान के एक छत्र सम्राट बन गए वो। औरंगज़ेब के पूर्वज अकबर ने तो मुग़ल साम्राज्य और राजपूतों के बीच में बहुत ही मधुर और वैवाहिक रिश्ते कायम किए, लेकिन औरंगज़ेब ने उन रिश्तों को एक पल में ही तोड़ दिया। औरंगज़ेब ने उसमें भारत की समृद्धि में तो औरंगज़ेब ने कुछ नहीं किया। औरंगज़ेब ने उसमें वृद्धि अवश्य की, परंतु अपने कट्टरपन यानी औरंगज़ेब ने मुग़ल नीति को तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लागू किया, लेकिन अब कट्टरपन तथा अपने पिता और भाइयों के प्रति दुर्व्यवहार के कारण उन्हें देश की जनता का भी घोर विरोध सहन करना पड़ा। और उन्होंने जजिया कर जैसे बहुत ही परेशानीदायक कर लगा दिए। दहशत यानी जजिया कर लगा दिया, जिससे आम जनता को ऊपर बड़ा भारी बोझ पड़ा। वे अच्छे चरित्र के व्यक्ति नहीं थे। वे टोपियाँ, सिक्कर और कुरान की आयतें लेकर अपना खर्चा चलाते थे। वैसे टोपियाँ, सिक्कर और कुरान की आयतें लेकर अपना खर्चा चलाते थे। उनके राज्य विस्तार की उन्होंने अपने राज्य विस्तार के लिए अनेक बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, परंतु अन्यायपूर्ण कार्यों के कारण और उनकी जो सख्तपूर्ण नीति और अत्याचारी नीति और जुल्म नीति के कारण 1707 में उनकी मृत्यु हो गई और 15-16 वर्ष के बाद में मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया। और अंतिम बहादुर शाह ये तो एक मुग़ल साम्राज्य के छोटे मोटे संस्थापक नहीं बन पाए, लेकिन औरंगज़ेब के बाद में मुग़ल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया। औरंगज़ेब ने अपने पिता, अपने दोनों भाइयों को गद्दी के लिए उन्हें रास्ते से हटा दिया और अपने पिता को कैद कर लिया और उन्हें परेशान किया। तो एक तरफ तो मुग़ल साम्राज्य की औरंगज़ेब से पहले जो संस्थापक थे शाहजहाँ, अकबर, बाबर, इन्होंने तो बड़ी अपनी सल्तनत और साम्राज्य का विस्तार किया, अच्छी नीतियाँ बनाई, लेकिन औरंगज़ेब ने कट्टरवाद और अत्याचारी और अन्यायपूर्ण नीति और जजिया कर जैसे बड़े ही जुल्म कर लगाने से उसे विद्रोह की भावना झेलनी पड़ी। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आगे शेयर करें। और मुग़ल साम्राज्य की कब्र खोदने वाले औरंगज़ेब का इतिहास मैंने आपको बताया। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मनीष व्लॉग चैनल।